खबर रायपुर से है। ईवीएम की जगह मतपत्र से मतदान कराने की याचिका खारिज कर दी गई है। ये याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीबी वराले की बेंच ने फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपको ऐसे शानदार विचार आखिर कैसे मिलते हैं। ये देखिए, ये टिप्पणी की है कोर्ट ने, यानी तंज भी कसा है। और इस टिप्पणी को समझिए, कोर्ट कह रही है कि भाई आपको ऐसे शानदार विचार कौन देता है, कहां से मिलते हैं आपको ऐसे शानदार विचार। ईवीएम की जगह मतपत्र से मतदान कराने की याचिका खारिज। और सीधे रायपुर का रुख करते हैं। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, कई बार कोर्ट जो टिप्पणी करती है जनहित याचिका में, यह भी सुनने लायक टिप्पणी है। याचिकाकर्ता से पूछा भाई आपको कहां से ऐसे विचार प्राप्त हो जाते हैं। जी अविनाश, ये एक बड़ी खबर है कि बिल्कुल जी अविनाश बोलिए। तो ईवीएम की जगह मतपत्र से मतदान कराने की ये याचिका है। यानी देखिए, इस याचिका में ये बोला गया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोटिंग होती है वो खारिज कर दीजिए और मतपत्र यानी वापस वहीं चले जाइए। पुराना बैलेट पेपर वाला वो सीन जो रहता था, पेटी में भरे जाते थे, फिर उसकी गणना होती थी, तो वापस से वही पुराने काल में चले जाइए। ऐसी एक याचिका लगाई गई थी। ये जनहित याचिका थी, पीआईएल थी। इस पीआईएल को उच्चतम न्यायालय ने यानी कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और हाईकोर्ट की जो पीठ है उसने याचिकाकर्ता से पूछा कि भाई आपको इस तरह के ये जो सुझाव है, इस तरह के शानदार विचार कहां से प्राप्त होते हैं। ये याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और याचिका को खारिज करने के साथ ही साथ देखिए कोर्ट ने कितना बढ़िया तंज वाले अंदाज में ये सवाल भी पूछ लिए याचिकाकर्ता से। दरअसल ईवीएम से वोटिंग होती है, ईवीएम से वोटिंग जो होती है उसे खारिज करना था और मतपत्र से मतदान कराने की याचिका थी। शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, रायपुर का रुख कर रहे हैं। जी शिवम, उच्चतम न्यायालय ने सीधे तौर पर अपना फैसला भी सुना दिया और शिकायतकर्ता पर कहीं ना कहीं वो जो तंज वाला अंदाज होता है पूछ भी लिया, भाई कहां से मिलते हैं आपको ऐसे आइडियाज। जी बिल्कुल, देखिए जो याचिका लगाई गई थी कोर्ट में वो इस तर्क पर लगाई गई थी कि जो तानाशाह देश हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देशों में जो इलेक्शन होते हैं वो मतपत्र से ही होते हैं। इसलिए भारत में भी मतपत्र से ही जो है इलेक्शन होने चाहिए, मतदान होने चाहिए। लेकिन जो कोर्ट ने टिप्पणी की, वो कोर्ट ने ये देखते हुए टिप्पणी की, जो ये बताया उन्होंने, कोर्ट ने जो स्पेशल बेंच ने फैसला सुनाया है इस पूरी याचिका में, उनका यही कहना है कि आपको इतने शानदार विचार आखिर आते कहां से है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आज कोर्ट ने सुनाया है जिसमें मतपत्र से इलेक्शन कराने की जो मांग की गई थी, जो जनहित में एक याचिका लगाई गई थी, उस याचिका के संबंध में सुनवाई हुई। और सुनवाई को करते हुए जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने फैसला सुनाया और ये बताया है कि इस चीज को लेकर के मतपत्र से इलेक्शन संभव नहीं है, ईवीएम से ही जो है इलेक्शन कराया जाएगा। ये एक फैसला था उसे, यानी कि कुल मिलाकर कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ये मांग की गई थी कि ईवीएम से चुनाव ना हो करके मतपत्र से चुनाव कराया जाए। तो ये आज एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट के सामने आया है। और शिवम, आप भी लगातार देखते होंगे सियासी गलियारे में जो विपक्ष होता है वो भी यही चर्चा करता है। वो कहता है साहब अमेरिका में हो रहे हैं, जापान में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, आप भी करवा लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक कोर्ट के दिमाग में जरूर बात होगी हमारे देश की जनसंख्या को लेकर कि अगर वापस से बैलेट पेपर और मतपत्र से चुनाव कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एक लंबा समय जो पहले लगता था वो जरूर परिवर्तित होगा। जो अब ईवीएम के जमाने में तो समय ज्यादा लगना लगभग बंद हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज की जो हाल ही में चुनाव हुए थे और जब काउंटिंग चल रही थी तमाम वोटों की,
तो उसको लेकर के जो प्रसिद्ध बिजनेसमैन है और एक देश विदेश और पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है एलन मस्क, उन्होंने भी इस चीज की तारीफ की थी कि भारत ने एक दिन में इतने सारे वोट काउंटिंग, करोड़ों में जो वोट थे उसको गिन दिया, एक दिन में ही ये पूरी जो काउंटिंग थी वो पूरी कर ली। इसको लेकर के उन्होंने अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में इस चीज की तारीफ की थी भारत की। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की से जल्दी जो प्रक्रिया होती है वो हो जाती है और मतपत्र से बहुत ज्यादा समय किसी भी चीज में लगता है, किसी भी नतीजे में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए भी जो आज का कोर्ट का फैसला था वो तमाम चीजों को लेकर के, तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें याचिका भले ही जनहित में लगाई गई थी लेकिन वो याचिका कोर्ट ने नामंजूर की है, उसे खारिज किया है। उसका तर्क भी दिया गया है कि जो तमाम जो टाइमिंग बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो समय की जरूरत होती है वो इसी से बच सकता है कि थोड़ा बहुत तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाए। जबकि ये मांग की गई थी कि मतपत्र से ही चुनाव होना चाहिए। कि कुछ अगर तर्क की बात करें जो याचिकाकर्ता ने लगाया था वो यही कह रहा था कि जो तानाशाह देश हैं, जो दूसरे देश हैं, वो कुछ देशों को छोड़कर बाकी सब देशों में मतपत्र से ही इलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं आज ये बड़ा फैसला जो था वो कोर्ट ने सुनाया है और तमाम जो जिक्र किए गए हैं, जो ऑर्डर में जिक्र है, जो याचिका को खारिज करते हुए जो जिक्र किए हैं वो काफी दिलचस्प दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, शुक्रिया आपका।